Hello students, welcome you all to on behalf of Awesome Pathak School. I hope during this period of COVID-19 मतलब कोरोना का जो भयानक समय पूरे विश्व के अंदर चल रहा है, आप उस ड्यूरिंग यू आर स्टेइंग विथ योर फैमिली, आप अपना ध्यान रख रहे हो, अपने फैमिली का और अपने नेबरहुड का. कीप द neighboring clean, right? So here what we are going to go through, this is your first lecture. We are going to go through the index. टर्म 1 सेमेस्टर 1 के अंदर कितने चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड है? टोटल 8 चैप्टर्स इंक्लूडेड है. अब वो कौन से हैं और उसकी बेसिक डिटेल्स मैं आप लोगों को दे देता हूँ. मोर देन अ मिलियन, इसी चैप्टर को आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. मोर देन अ मिलियन, इसके अंदर अलग अलग सिस्टम्स होगा नंबर का. एक रहेगा हमारा इंडिया का खुद का सिस्टम और दूसरा रहेगा इंटरनेशनल सिस्टम, राइट. देन कम्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस. अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर आप अलग अलग ऑपरेशंस करोगे, प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन से स्टार्ट करना है, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, देन कम्स एडिशन एंड देन इट इज अ सब्ट्रैक्शन पार्ट. द थर्ड चैप्टर, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी यानी कुछ नहीं, एक वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम डिवीजन इटसेल्फ. उसके रूल्स को आपको लर्न करना है. ओके, अलग अलग डिजिट्स के डिवीजन हम उसके अंदर लर्न करेंगे. So that is in chapter number 3, rules of divisibility. Then comes prime and composite numbers. Prime numbers और composite numbers, the numbers which comes only in its table. जैसे कि बात करें 1, 3, 5, तो वो खुद के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में आते हैं नहीं. So that are prime numbers and then we will go through the composite numbers. Here comes the 5th chapter, HCF and LCM. Highest common factors and the least common multiples. Then is fractions, आप अलग अलग fractions को learn करोगे. Then is the unitary method and then comes bills. होटल में खाना खाना, आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाना, फिर अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स पीना पान शॉप पे, तो हर एक चीज के हम रुपए देते हैं. जनरली आप अभी लॉकडाउन के ड्यूरिंग आप सभी को पता है कि घर के बाहर निकलना मना था, तो आप लोगों ने प्रोविजन स्टोर्स यूज किए, तो वहां पे भी आपको बिल्स देते थे. तो उसी तरह हम अलग अलग काइंड्स ऑफ बिल्स देखेंगे और उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कितने पैसे आप दे रहे हो, कितने माइनस कर रहे हो, वो सीखेंगे, राइट. अब रिवीजन करते हैं थोड़ा कि आप लोगों ने ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या लर्न किया था. लॉकडाउन के हमने ड्यूरिंग 2 चैप्टर्स लर्न किए थे. एक था अवर नेशनल फ्रूट मैंगो, जो सबको है पसंद, सब खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते उसको छोड़ के. तो मैंगो के बारे में हमने क्या किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज हमने लर्न किए. 6 टाइप्स ऑफ मैंगोज उसमें हमने पढ़े. उसमें से केसर जो रेगुलरली आप खा रहे हो, फिर आता है हाफूस दैट कम्स फ्रॉम रत्नागिरी. ओके, देन हमने उसके प्राइस को डजन के हिसाब से कैलकुलेट किया कि एक डजन में 12 मैंगो है, तो 2 डजन में कितने हो गए. हाउ मच मैंगोज वुड बी देयर इन 2 डजन्स? 24. Yes. So this was about our national fruit mango. The next chapter that we go through is shapes and angles. अलग अलग shapes, octagon, hexagon, heptagon, decagon, square, rectangle and that all. Right? So उस चीज के बारे में हमने उसके angles भी पढ़े. तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि different types of shapes, जो मैंने आपको अभी बताए, 7 से 8 shape हमने लर्न किए, और उसकी कितनी साइड्स होती है, कौन सा एंगल क्रिएट करेंगे. अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की कितनी साइड हुई? 4 साइड, और हर एक एंगल कौन सा होगा? इक्वल. सो स्क्वायर मेक्स 90 डिग्री एट ईच कॉर्नर. सो हमने उसके एंगल्स पढ़े, उसकी साइड्स कितनी है वो पढ़ी, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े. और हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या, नेक्स्ट सेशन में क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज मोर देन अ मिलियन. सो दिस वाज द first term chapters that you are going to learn, and this was the revision that you have done at your home during the lockdown period. We have gone through the index of the semester 1 and we have learned about, we have just referred about what we have done during the lockdown period. Okay, about the national fruit mangoes and the shapes and angles. Okay, so here what I am going to show you,
we are going to learn our chapter number 1 of semester number 1, right? More than a million, मतलब मिलियन से ज़्यादा. For that we have to understand the system of numeration. नंबर सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा. अब नंबर सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है. कौन सी? एक होती है इंडियन सिस्टम और दूसरी आती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस, राइट? अब दोनों सिस्टम के अंदर हम क्या समझेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट पार्ट. ओके, ये इंडियन सिस्टम है और ये इंटरनेशनल सिस्टम. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज, इधर यूनिट प्लेस, मतलब वो नंबर के पीछे एक भी जीरोज आएगा नहीं. सो नो जीरोज, यानी यहाँ पे डैश हो जाएगा, राइट? यूनिट इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में एक ही रहेगा, राइट? अब बात करते हैं टेंस की. तो टेंस वाले जितने भी नंबर है दैट विल सेम फॉर द इंडियन सिस्टम एज वेल एज द इंटरनेशनल सिस्टम, राइट? मूविंग ऑन टू 100 यानी दो जीरोज. ओके, तो इसमें भी 100 रहेगा, दैट इज इंडियन सिस्टम, और इंटरनेशनल सिस्टम में भी 100 ही रहेगा. अब हम बात करते हैं 1000 की. तो 1000 will also remain same for both the system. 1000 have 3 zeros, मतलब 3 digit number can be considered as a 1000 number. ओके, अब बात करते हैं हम 10,000 की. So 10,000 for Indian system as well as for the international system is same, no change. 10,000 have 4 zeros. अब हम बात करते हैं lakhs की. यहाँ पे lakhs, ओके, लेक यानी 5 zeros. हम इंडिया के अंदर इसको लेक बोलते हैं. What about the foreign countries? What they say? For international, it is accepted as 100 times 1000. अब कैसे 100 times 1000? यहाँ पे आ जाओ, ये 100 हुआ आपका, राइट? क्या हुआ? 100. और 1000 में कितने जीरोस? 3. सो 3 zeros for 1000 एंड 100 के लिए 2 जीरो, यानी ये 100 और ये 1000. सो दिस इज 100,000. नाउ दिस इज अ 5-0 नंबर. 1 2 3 4 5. ओके, and I forgotten the zero, sorry for that. Here is a 6 0. It is a 10 lakh. हम क्या इंडिया में कहते हैं कि 10 लाख रुपए. ओके, सो 10 lakh. But what about other peoples outside India? Okay, so they accept the international system. इंडिया से बाहर जा रहे हो तो इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा. अगर आपके पास 10 लाख रुपीज है, ओके, तो आप एक मिलेनियर हुए. What does million means? You should have at least 10 lakh rupees to become a millionaire. अगर आपके पास 10 लाख, मतलब आपके पेरेंट्स के पास 10 लाख रुपए है, तो यू आर अ मिलेनियर. आप सोशल मीडियाज पे बहुत सारी पोस्ट पढ़ते हो कि दिस मैन इज अ मिलेनियर, राइट? मतलब उसके पास सिर्फ 10 लाख रुपए है, उससे और कुछ ज्यादा नहीं है. इट स्टैंड्स ओनली दैट ही हैव मिनिमम ऑफ 10 lakh rupees with him. That's why he is known as a millionaire. So this was about the system of numeration that is going to be under the chapter number 1, more than a million. मतलब हम इसमें एडिशन, फिर होगा सब्ट्रैक्शन, फिर होगा एक्सपांडेड नोटेशन फॉर्म्स. ओके, हम अलग अलग चीज को लर्न करेंगे. हर एक मिलियन से लेके यूनिट प्लेस तक हम सभी चीज का एडिशन सीखेंगे, उसका सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, उसका एक्सपांडेड फॉर्म सीखेंगे. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, दैट इज इन चैप्टर नंबर 1, मोर देन अ million. As we have discussed about the numeration system, so here are I'm giving you a few homework things that you have to do. It is not according to very difficult for you, but what you have to do is you have to write the given numbers in words. Here the question says write the numbers in words. आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी नंबर आपको दिया है. Suppose I am taking an example. This is okay. So इसको मैं कैसे वर्ड्स में लिखूंगा? 1 120, राइट? सो मैंने क्या किया कि मेरे पास जो नंबर मुझे क्वेश्चन में दिया है, मैंने उसी नंबर को वर्ड्स में रिप्रेजेंट
किया है, राइट. सो हियर आर सम एग्जांपल्स, सॉरी, द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू राइट इन वर्ड्स. फर्स्ट इज 287, 287. मैं हर एक का पूरा आपको वर्डिंग्स बोल रहा हूं, आपको वही वर्डिंग्स लिखने, कुछ और नहीं लिखना है. 287. सेकेंड इज 75,694. ओके. थर्ड इज 2,87,987. फोर्थ वन इज 60,85,986. सो ये थे पहले 4 सम्स. द नेक्स्ट 4 इज, फिफ्थ वन इज 7,65,321. हर एक पे फिंगर रखो जैसे मैं कर रहा हूं. नेक्स्ट में आप मुझे ऑब्जर्व कीजिए, दिस इज 12,60,000. ओके, 12,60,000. So no need to write 100 than that. There is no need over here. Next one is 95,487. Okay, 999. So this was, I have clearly spoken to you each and every word very clearly. You just have to focus my wordings and you have to write accordingly each and every question in words like this. This was the question. So I hope you are clear with the numeration system, that is Indian numeration system and the international numeration system. Thank you.